स्टूडेंट्स वी आर ऑन द पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10। हम इन दोनों पैराग्राफ को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये छोटे पैराग्राफ हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। लेट्स डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स वी कैन फाइंड आउट इन दिस पैराग्राफ एंड द फर्स्ट वर्ड इज रॉयल रूम। स्टूडेंट, रॉयल रूम एक मखसूस शाही कमरे को कहा जाता है जहाँ पे बादशाह या मलिका आके रहती हैं, उसको हम रॉयल रूम कहते हैं, यहाँ जहाँ पे हम बादशाह के दरबारी होते हैं। देन वी हैव जेड। जेड एक स्पेसिफिक कीमती पत्थर को कहते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको हम जेड कहते हैं। देन वी हैव फोरकोट। फोरकोट बरामदे को कहा जाता है, जो सहन जिसको हम कहते हैं उसको फोरकोट कहते हैं। स्टूडेंट, पैराग्राफ 9 एंड 10 और शॉर्ट वन। इन पैराग्राफ नंबर 9 राइटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स रॉयल रूम। उसका एक अपना मखसूस किस्म का मेंबर है जो कि मुख्तलिफ तरीकों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 10 में राइटर अगेन गोज बैक टू एक्सटीरियर ऑफ द मॉस्क बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मीनार्स ऑफ द मॉस्क। स्टूडेंट, मीनार्स की बात की जाए तो मुस्लिम्स के आर्किटेक्चर में मीनारों की एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मुस्लिम्स की हर एक बिल्डिंग में मीनारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने हिस्ट्री में देखा कि हर एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जो कि मुसलमानों से मुंसलिक थी उसमें मीनार ज़रूर थे। ब्लू मस्जिद के कुल 6 मीनार हैं। 4 मीनार मस्जिद के 4 किनारों पे हैं। इसकी मिसाल एक पेंसिल की शेप की जैसी है कि हर एक मीनार जो है वो बिल्कुल पेंसिल की शेप जैसा है और पेंसिल की तरह खड़ा है। हर मीनार में 4 बैल्कनीज भी हैं। ये उन 4 मीनारों की बात हो रही है जो कि इंटीरियर में हैं, जो कि 4 बेसिक मीनार हैं मस्जिद के, जबकि 2 मीनार बरामदे के आखिर में हैं जिनमें 2-2 बैल्कनीज हैं। सो स्टूडेंट, ये थी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन मीनार्स की और मस्जिद के रॉयल रूम की कि यहाँ इस मस्जिद में टोटल 6 मीनार हैं। 4 मीनार बिल्कुल मस्जिद के 4 कोनों पे हैं और 2 मीनार सहन के या वी कैन से बरामदे के आखिर में हैं, जिसमें 2 बालकनीज हैं, जबकि 4 कोनों वाले मीनार में 6 बालकनीज हैं। ये मीनार इस मस्जिद की खूबसूरती को निहायत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। चलिए अपने आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।